जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत्ता भला सरबत्ता भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा उसके सत्संग शेयर कर रही हूँ। और आज का सत्संग जो है ना बहुत ही प्यारा सत्संग है। हालांकि गुरु जी की जो डिवाइन बुक है उसमें एक से एक बढ़कर अद्भुत सत्संग है। इतने चमत्कारिक सत्संग हैं कि हम आज भी उनको सुनते हैं और सेम ही ऐसी घटना किसी अन्य के साथ भी घट जाती है तो कितने रिलेट करते हैं कि उस समय में बीती हुई जो संगत है उनके साथ जो घटनाएं हुई और आज भी वही चीज़ें चली आ रही हैं। तो कितना ही अच्छे पावन सत्संग है ये। और जो सत्संग सुन रहे हैं वो तो गुरु जी की मेहर है उन पर, और मैं भी कहूँगी मुझ पर भी मेहर है जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी जो आज का सत्संग है ना बहुत प्यारा सत्संग है, आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज का जो सत्संग है वो श्रीमती गायत्री सबरवाल आंटी जी का है जो कि गुड़गांव से हैं। आंटी जी बताती हैं कि किस तरीके से गुरुजी ने उनके जीवन में चमत्कार किया, और वो वास्तविक चमत्कार करने वाले गुरु हैं जो कि सच्चाई के रास्ते पर आपको ले जाते हैं। किस तरीके से आपका मार्ग निर्माण करते हैं, किन किन कठिनाइयों से आपको पाल लगाते हैं, बस वही बताया आंटी जी ने। आंटी जी लिखती हैं, कौन कह सकता है कि उसने ईश्वर के दर्शन किए हैं। मैं कह सकती हूँ गुरुजी मेरे परमेश्वर हैं। मुझे प्रतीत होने लगा है कि कोई देवता मेरे गुरु सदृश नहीं है। वह महान है, उनके जैसा न कभी कोई हुआ है न कोई कभी होगा। किसी को उन्हें अपने कष्ट बताने की आवश्यकता नहीं है, वह सब जानते हैं। एक बार उनके पथ पर अग्रसर होने का पश्चात कर्म स्वयं होने लगते हैं। आपको उनमें मात्र विश्वास करना है, आस्था रखनी है और कभी उनसे कुछ नहीं मांगना। आंटी जी कहती हैं कि कौन कह सकता है कि मुझे ईश्वर के दर्शन हुए हैं। कोई नहीं कह सकता कि हमें ईश्वर के दर्शन हुए हैं। तो आंटी जी कहती है मैं कह सकती हूँ कि मुझे ईश्वर के दर्शन हुए हैं। और वो कौन है? मेरे गुरु हैं, मेरे परमेश्वर हैं। उनके जैसा ना कोई हुआ है ना कभी होगा, क्योंकि वो ही स्वयं सर्वत्र हैं। किसी को उन्हें अपने कष्ट बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह सब जानते हैं। एक बार उनके रास्ते पर आगे बढ़कर तो देखिए, आपके कर्म अपने आप ही होते चले जाएंगे और अच्छे कर्म होंगे, क्योंकि वो बुरे होने ही नहीं देते। उनसे आपको कुछ नहीं मांगना, सिर्फ उनमें विश्वास जगाना है और पूरी आस्था रखनी है। वो आपके कार्य स्वयं करते चले जाएंगे। आंटी जी लिखती हैं, मेरे पुत्र उद्धव को 1.5 वर्ष की आयु से अस्थमा था। जब मैंने गुरुजी को बताना चाहा तो उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा ऐसे में स्वयं अपना अहित करूंगी। यह कथन उनका आदेश था। मैं चुप हो गई। आंटी जी कहती हैं कि जो इनका बेटा था उद्धव, वो 1.5 वर्ष की आयु से, जब वो 1.5 साल का था तभी से उसको अस्थमा का रोग था, सांस लेने में दिक्कत होती है। वो उनको परेशानी थी उस बच्चे को। कहती है आंटी जी, जब मैं गुरुजी से मिली तो मैंने सोचा कि मैं गुरुजी को उसकी परेशानी बताऊं। अब क्या था, जैसे ही वो बोलने वाली थी तो गुरुजी ने उनको मना कर दिया, रोक दिया कि नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर उन्होंने बताया तो वो अपनी परेशानियां और बढ़ा लेंगी और शायद वो अहित कर लेंगी, क्योंकि गुरुजी कहा करते थे मुझे मनो ना कि मुझसे मांगो। गुरुजी साफ कहते थे कि मेरी बातों को मानो, फॉलो करो उनको, लेकिन मुझसे मांगो मत। मांगने से हम गलत कर लेते हैं। तो आंटी जी कहती हैं उनका कथन था और उनका आदेश भी था। मैं तुरंत ही चुप हो गई, मैंने कुछ बोला भी नहीं। अब गुरुजी ने उस बच्चे पर कैसे दया की वो सुनिए। इसके 2.5 वर्ष बाद गुरुजी हमारे घर एक विवाह के अवसर पर आए
और उन्होंने उद्धव को एक गिलास जल पीने के लिए कहा। मेरे पुत्र को गुरुजी का आशीष मिल गया था। उस जल को पीने के बाद उसे कभी अस्थमा का दौरा नहीं पड़ा। उसमें अभूतपूर्व सुधार हुआ। उसकी लंबाई बढ़ गई, उसका वजन भी बढ़ा और अब वह एक सक्रिय बालक है। आंटी जी कहती हैं कि जब वो गुरुजी को बता रही थी तो गुरुजी ने चुप करा दिया। जो अब क्या था, 2.5 साल का समय लगा। संगत जी देखिए, 2.5 साल जब बताने की वाली थी और उसके 2.5 साल, कितना लंबा टाइम था, वो अंतराल कितना था, गैप कितना था 2.5 साल का। 2.5 साल के बाद गुरुजी ने उस बच्चे पर कृपा की है, क्योंकि गुरुजी की टाइमिंग होती है। वो गुरुजी जानते हैं कि कब किसको क्या देना है। 2.5 साल तक उस बच्चे ने कष्ट झेला और गुरुजी के रहते हुए कष्ट झेला, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि जो 2.5 साल का कष्ट है वो किस तरीके से उसका होएगा, क्योंकि 2.5 साल तक उसके कर्म भी तो कटने थे। अगर कर्म कटने से पहले ही गुरुजी उस पर कृपा कर देते तो शायद वो किसी अन्य जन्म में कष्ट भोगता, लेकिन भोगता जरूर। तो यहाँ पर गुरुजी ने उसको कष्ट झेलने दिए 2.5 वर्ष तक। तो संगत जी आप सोचते हो ना 5-10 मिनट में हो जाएगा हमारा, 1 घंटे में हो जाएगा, 1 साल में काम नहीं हो रहा। तो देखिए 2.5 साल वो छोटा बच्चा किस तरीके से उसने उस चीज को झेला होगा। 2.5 साल के बाद गुरु की कृपा हुई। कहते हैं कि जब इनके आंटी जी के घर पर किसी का विवाह था तो विवाह के अवसर पर गुरुजी आए। जब गुरुजी आए तो गुरुजी ने बच्चे को 1 गिलास पानी पीने के लिए दिया। तो आंटी जी समझ गई कि गुरुजी अब इसके कष्ट हर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो गुरुजी को ने वो 1 गिलास पानी पिलाकर उसको ब्लेसिंग दे दी, और जिसके कारण उस बच्चे को कभी भी अस्थमा के दौरे नहीं पड़े। दौरे पड़ते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है, बहुत परेशानियां हो जाती हैं। आंटी जी कहती है उसके बाद उसको कभी इस तरह की परेशानी नहीं हुई। उसके बाद उसकी लंबाई भी बढ़ गई, हाइट भी बढ़ गई और उसका वजन भी बढ़ता चला गया। अब वो अन्य बालकों की तरह ही सक्रिय है, जैसे अन्य बालक होते हैं, अब वो बिल्कुल वैसा ही हो गया है। आंटी जी आगे लिखती हैं, जय गुरु जी। मेरे पति को भी दमा था। जब वह गुरुजी से पहली बार मिले तो गुरुजी ने कहा कि वह अत्यंत अंधविश्वासी है। उनके इस कथन के साथ ही उनकी आधी समस्याएं तो तुरंत ही समाप्त हो गई। गुरुजी ने उनको ताम्र लोटे से जल पीने को कहा और शीघ्र ही उनके अस्थमा की इति भी हो गई। आंटी जी कहती हैं कि मेरे पति को भी दमा की परेशानी थी, अस्थमा की परेशानी थी। क्या ये संगत जी जेनेटिक होती हैं, माता पिता को किसी को है तो भविष्य है कि आने वाले फ्यूचर में उसके बच्चे को भी वो बीमारियां लगेंगी, जैसे कैंसर हो गया, पाइल्स हो गई और थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गई, अस्थमा हो गया। ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, पेरेंट्स से बच्चों को लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि आपने सुना उस बच्चे को भी 2.5 साल से थी वो परेशानी, 2.5 साल के बाद ही खत्म हुई है। तो और इनके पति को भी वही परेशानी थी, तो बच्चे से पिता से बच्चे में आई वो सब चीजें। तो आंटी जी कहती है जब इनके पति को भी इस तरह की बीमारी थी तब वो गुरुजी से मिले, तब गुरुजी ने पहली बार ही उनकी परेशानी आधी कर दी, उनको ये बोलकर कि ये तो अंधविश्वासी है। और उसके बाद क्या हुआ, गुरुजी ने तांबे का लोटा दिया, जैसे हमेशा दिया करते थे, तांबे का लोटा दिया, उसका जल पीने को दिया, उनको कहा और शीघ्र ही उनकी समस्या भी ठीक होती चली गई। उनके पति भी बिल्कुल स्वस्थ हो गए। जय गुरु जी। आंटी जी कहती हैं मुझे भी गुरु कृपा प्राप्त हुई। कहती कि ऐसा नहीं और मेरे पति को ही प्राप्त हुई, मुझे भी गुरु जी की कृपा प्राप्त हुई। मेरी एक पुटक था और चिकित्सक ने उसे साधारण शल्य क्रिया से निकालने का सुझाव दिया था। मैं भयभीत थी। एक बृहस्पतिवार को गुरुजी मुझे ध्यान से देख रहे थे। मुझे पता था कि उनके इस प्रकार देखने का कारण होगा। अगले दिन रहा था मेरी आंख बिल्कुल, आंटी जी कहती हैं कि अगले दिन मेरी आंख बिल्कुल सामान्य हो गई थी। गुरुजी अपनी दृष्टि से उसी प्रकार से चमत्कार कर देते हैं जिस प्रकार शब्दों से। यहाँ आंटी जी कहती है कि जब एक बार ये गुरुजी से मिलने गई तो बृहस्पतिवार का दिन था और आंटी जी कहती हैं कि इनकी आंख में एक जगह क्या था, पुटक था, छोटा सा फॉल्ट रहा होगा कोई आंख में, जिसके कारण इनका जो था ऑपरेशन होना था, शल्य क्रिया होनी थी। लेकिन क्या था कि जब ये गुरुजी के पास गई तो गुरुजी इनको बड़े ध्यान से देख रहे थे। तो आंटी जी समझ गई थी कि गुरुजी जब मुझे इतने ध्यान से देख रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कोई रीजन होगा, क्योंकि गुरुजी बिना बात किसी संगत को ऐसा नहीं देखा करते थे। आंटी जी कहती है जब मैं गुरुजी के दर्शन लेकर वहां से विदा हुई तो अगले दिन मैं क्या देखती हूँ सुबह कि जो मेरी आंख थी, जो उसमें पुटक था, वो बिल्कुल सामान्य हो चुकी थी और मुझे
मुझे किसी भी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं थी। गुरुजी की दृष्टि वैसे ही चमत्कार करती है जैसे उनके शब्द भी चमत्कार करते हैं। जय गुरुजी। 5 वर्ष पूर्व मेरे ससुर को हृदय का दौरा पड़ा था। उन्हें मलेर कोटला के हृदय रोग संस्थान ले जाया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी होनी थी। गुरुजी ने कहा कल्याण हो गया और उसके बाद सब ठीक हो गया। जब वह वहां से निवृत्त होकर घर लौट रहे थे तो हृदय रोग विशेषज्ञ ने बताया कि उनके हृदय की अग्रिम स्नायु क्षतिग्रस्त है और उसमें कोई सुधार संभव नहीं है। घर लौटते हुए जब हमने गुरुजी के दर्शन किए तो उन्होंने उन्हें शुद्ध देसी घी से बना हुआ हलवा खाने को दिया। इसके उपरांत मेरे ससुर अपना सामान्य कार्य करने लगे। औषधि के रूप में गुरुजी ने उन्हें प्रतिदिन विस्की के 2 पैक पीते रहने को कहा। 3 माह के उपरांत जब उनका टीएमटी परीक्षण हुआ तो चिकित्सकों ने देखा कि उस मृत घोषित स्नायु में रक्त प्रवाह हो रहा था। यह अनुभव गुरुजी के क्रियात्मक रूप को साकार करते हैं। वह सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं। उनके शब्दकोश में कुछ भी असंभव नहीं है। केवल श्रद्धा, निष्ठा और धैर्य की आवश्यकता है। यह आंटी जी कहती हैं कि 5 साल पहले जो था, इनके जो ससुर थे उनको हृदय का दौरा पड़ा था और जब हार्ट अटैक आया तो उनको मलेरकोटला के कोई अस्पताल था, हृदय रोग अस्पताल था, वहाँ पर उनको ले जाया गया, जहाँ पर उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। और जब गुरुजी के पास ये आए तो गुरुजी ने कह दिया कि कल्याण हो गया। उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। लेकिन जब वो वहाँ से छुट्टी लेकर आए तो डॉक्टरों ने बताया कि जो इनका हृदय की एक धमनी थी जिसमें कि रक्त जो था बंद हो चुका था, जिसने कार्य करना बंद कर दिया था। और जब तक ध्वनि जो हमारी धमनियां हैं, जो हमारी नलियां हैं, जो दिल से जुड़ी हुई नसें हैं, अगर उसमें ब्लॉकेज आ जाएगी और रक्त ही नहीं पहुंच पाएगा तो दिल भी काम करना बंद कर देगा। तो यहाँ पर क्या था कि अंकल जी को वही पर समस्या आ गई थी और डॉक्टर ने जब उन्होंने छुट्टी ली तो डॉक्टर ने बता दिया था कि जो मेन इनकी जो धमनी है, नली है दिल की, जो वो बंद हो चुकी है, उसमें खून का प्रभाव नहीं हो रहा है, खून नहीं चल रहा है और शायद सुधार भी नहीं हो सकता। अब क्या था, हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर जैसे आए तो रास्ते में गुरुजी से मिलने के लिए चले गए। जब गुरुजी के दर्शन करने गए तो गुरुजी ने इनके ससुर को शुद्ध देसी घी में बना हुआ हलवा खाने को दिया प्रसाद के रूप में। और उसके उपरांत ये जो इनके ससुर थे उन्होंने वो खाया और उसके बाद से जो इनका दिल था वो कार्य करने लगा। कार्य करने का मतलब जो इनके दिल की धमनी या कह सकते हैं नली बंद थी, जिसमें रक्त का प्रभाव नहीं हो रहा था, प्रवाह नहीं हो रहा था, अब वो काम करने लग गई। जब वो डॉक्टर से मिले तो जब देखते हैं कि क्या हुआ, अब गुरुजी ने इनको हिदायत दे दी थी। देसी घी का हलवा तो गुरुजी ने अपने हाथों से खिला दिया वहीं पर, और इसके साथ उनको बोल दिया था अंकल जी को कि 2 पैक विस्की के जरूर पीने हैं। अब वो 3 माह तक वैसे ही कार्य करते रहे अंकल जी जैसे बताया, और 3 माह के बाद उनकी टीएमटी का टेस्ट होना था, जिसमें डॉक्टरों ने क्या महसूस किया कि जो मृत हो चुकी थी, मर चुकी जो इनकी कह सकते हैं धमनी थी, नली थी, उसमें रक्त का प्रवाह हो रहा था, उसने काम करना शुरू कर दिया था और डॉक्टर भी अचंभित थे उस चीज को लेकर। तो आंटी जी कहती हैं कि वह सब कुछ करने में सक्षम है। कौन? हमारे गुरुजी। उनके शब्दकोश में, उनकी डिक्शनरी में असंभव शब्द है ही नहीं। केवल क्या है? श्रद्धा, निष्ठा और धैर्य की आवश्यकता है। अगर आपके पास श्रद्धा भी है उनके प्रति, धैर्य भी है, सब्र भी रख सकते हो, और निष्ठा भी है, प्रेम भी है और श्रद्धा भी है, तभी आपका कल्याण होगा। तीनों बहुत जरूरी है, श्रद्धा, सबूरी और सिमरन। कहते हैं ना कि जब तक आपके मन में श्रद्धा नहीं है अपने गुरु के प्रति, सब्र नहीं है और सिमरन नहीं करेंगे तब तक कैसे काम चलेगा। तो तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं और जब तक ये चीजें नहीं हैं तब तक आप अपने गुरु को प्राप्त कभी कर ही
नहीं सकते संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। और संगत जी एक चीज़ है कि यहाँ पर गुरुजी ने जिस तरीके से विस्की के पैक लगाने को बोला था ना, माफ़ी चाहूँगी, सबके लिए नहीं होता वो गुरुजी आदेश करते हैं उस चीज़ का। तो लोग बाग ना सत्संग सुनते हैं और वो चीज़ें अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं कि गुरुजी ने तो बोला था उनको कि 2 विस्की के पैक लगाने, तो हम भी लगा ले। तो संगत जी आप लोगों के लिए अलग से ट्रीटमेंट है गुरुजी का, उनके लिए अलग से था, तो वो चीज़ें ना करें। और जैसे बताया गया चांदी का कड़ा पहनने के लिए, और जैसे कि मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में एक बार बता रही थी कि किस तरीके से परमहंस योगानंद जी को जो उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी, उन्होंने बोला था कान से और तांबे का बना हुआ कड़ा पहनना है। तो वहाँ जब मैंने बताया वो चीज़, तो लोगों ने बहुत क्वेश्चन किए थे कौन सा कड़ा पहनना है, कौन सा कड़ा नहीं पहनना। संगत जी वो उनके गुरुओं के द्वारा बताया गया। आपको अगर कोई बता रहा है, गुरुजी अगर आपको बताएंगे कुछ, तो किसी संगत के थ्रू बताएंगे, किसी सत्संग में बताएंगे, आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए उस चीज़ को। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके लिए जो उनके लिए है वो आपके लिए भी हो। कई बार हानिकारक भी हो सकती हैं चीज़ें। तो आप बिल्कुल ध्यान से चलिए और जितना हो सके ना गुरुजी आपको बताएंगे, ड्रीम दर्शन दें या कैसे करें। सत्संग से हमारी समस्या का समाधान होता है, लेकिन अगर आप उसको गलत तरीके से लेकर कार्य कर रहे हैं ना कि गुरुजी ने बोला ड्रिंक तो कर सकते हैं तो हम तो कर लेते हैं, तो वो चीज़ गलत है। तो संगत जी ये शायद गुरुजी बुलवा रहे हैं मुझसे, और मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।